Assalamu alaikum everyone. It's me Darakshana Sayyed. I hope every one of you is good. So आज का हमारा टॉपिक कंट्रोलिंग पेरेंट्स से रिलेटेड है। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों की ज़िंदगी की किताब को अपने बच्चों की फीलिंग्स या उनके इमोशंस या उनकी सोच के बजाय अपने दिमाग से चलाना शुरू करते हैं कि जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसे ही हमारा बच्चा चले। इन शॉर्ट वो अपने किड्स को अपने इशारों पे नचाना चाहते हैं। चाहते ना चाहते अपने इशारों पे वो इतना मगन हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि अब उनका बच्चा मैच्योर हो गया है, वो पूरा एक मुस्टंडा है, वो अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद कर सकता है और एट द एंड दे हैव टू पे फॉर इट। और बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, अजीब-अजीब बातें करते हैं, अजीब-अजीब डिसीजंस ले लेते हैं। इनफैक्ट इट ऑफन कॉज समटाइम्स सुसाइड्स। सो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ने से पहले मैं एक एग्जांपल से बात शुरू करती हूँ कि पेरेंट्स थे, फादर और मदर अपने बच्चों को लेके काउंसलर के पास पहुंचे कि नहीं भाई हमारे बच्चों को काउंसलिंग काफ़ी हाईली रिक्वायर्ड है, अजीब अजीब बातें करते हैं। तो आफ्टर डिस्कसिंग विद काउंसलर सम थिंग्स, तो डिस्कशन के बाद काउंसलर कहता है कि सर काउंसलिंग हो जाएगी, आप बच्चों को घर पे छोड़कर आए, फिर काउंसलिंग होती है। तो कहते हैं काउंसलिंग अब बच्चों को अगर हम घर पे छोड़ के आके यहाँ बैठ जाएंगे तो फिर काउंसलिंग कैसे होगी? आप तो यहाँ हैं, यहाँ बैठ के कैसे आप काउंसलिंग करेंगे? तो काउंसलर कहता है सर यहीं बैठ के काउंसलिंग हुई, काउंसलिंग की बच्चों को जरूरत ही नहीं है, काउंसलिंग की आप दोनों को जरूरत है, आप दोनों का दिमाग सही नहीं है। ठीक है ना? तो ये है, ये मसला है। क्यों है? क्योंकि पेरेंट्स सही नहीं है, बच्चे सही हैं। बच्चों को हम बिगाड़ रहे हैं, पेरेंट्स बिगाड़ रहे हैं। क्यों बिगाड़ रहे हैं? बहुत ज्यादा कंट्रोल करके, बहुत ज्यादा कंट्रोल करके। राइट? तो डील कैसे करें? कहना बहुत आसान है कि उनको अंडरस्टैंड देम एंड एम्पावर योरसेल्फ। ठीक है, पहला हल ये है। तो कैसे है पहला हल? करें कैसे? हाउ? ऐसे करें कि कंट्रोलिंग बिहेवियर्स को आइडेंटिफाई करें कि कब आपके पेरेंट्स आपको कंट्रोल कर रहे हैं। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज उनको समझें, वो आपके अपने हैं। देखिए जब आप कोई गलत काम करना चाहते हैं या जब कोई आप सही काम करने चाहते हो और आप कहते हैं कि मेरे पेरेंट ने मुझे रोका लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे नहीं रोका, तो यार आपका दोस्त क्यों रोकेगा आपको? आप उसके क्या लगते हो? अगर आपका कुछ अच्छा होता है या कुछ बुरा होता है, उसका क्या जाता है? उसका कुछ नहीं जाता, इतना करो, उसको क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन आपके पेरेंट्स आपके लिए कंसर्न होते हैं। जब आप कोई करियर चूज़ करने जाते हैं, आप जॉब लेने जाते हैं या आप कुछ भी कर रहे हैं लाइफ़ में, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहे हैं, कुछ भी एक्शन परफ़ॉर्म कर रहे हैं, तो 10,000 तरह के सवाल आपके दोस्त के ज़हन में नहीं आएँगे। वो 10,000 तरह के सवाल आपके पेरेंट्स की नज़र में आते हैं। उनके अपने इश्यूज़ होते हैं। वो कहते हैं आपकी जॉब सिक्योरिटी क्या है? ठीक है ना? उनको एक और बहुत बड़ी टेंशन होती है। वो कहते हैं शादी कौन करेगा भई इस करियर पे? देन वो हमेशा आपसे कहते हैं अपनी लाइफ को ईज़ी बनाओ। और सबसे बड़ी चीज़ मनी, मनी इज़ ऑलवेज़ अ इश्यू। ठीक है ना? जब कोई आप स्टेप ले रहे हैं या जब कोई आप इनिशिएटिव ले रहे हैं ऐसा, जब कोई आप अपना ऐसा करियर चूज़ कर रहे हैं या कोई ऐसा बिज़नेस चूज़ कर रहे हैं जिसके लिए आपको पैसों की ज़रूरत है, तो वो पैसे कहाँ से आएँगे? आपका फ्रेंड देगा या किसी दरख़्त से होंगे? आपके पेरेंट्स आप पे इन्वेस्ट करते हैं, आपके पेरेंट्स आपकी एजुकेशन के लिए आपको पैसे देते हैं, तो वो पैसे वो बड़ी मेहनत से कमाते हैं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड देम, यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्रिटिसिज्म यू आर रिसीविंग फ्रॉम देम। वो आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे होते एक्चुअली, वो आपको समझा रहे होते हैं। ठीक है, तो उनको समझ लें। ठीक है, और कभी भी ऑब्सेस ना हो अबाउट प्लीजिंग योर पेरेंट्स। उसके साथ साथ ना आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप हर तरह से पूरे तरीके से कभी भी पेरेंट्स को खुश नहीं कर सकते। ठीक है ना? पूरे तरीके से अगर कोई खुश होता है उसकी फिक्र करनी है तो वो अलग ही करें। ठीक है? सो इतना ना ऑब्सेस हो जाएँ उनको खुश करने के चक्कर में कि फिर आपका अगर फर्स्ट पोज़ीशन नहीं आती, अगर आपको टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलता, तो फिर आप ऐसा हो जाए कि हाँ, ज़िंदगी ख़त्म है, यहाँ मुझे सुसाइड ही कर लेनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता। सबसे ज़रूरी आप ही होते हैं अपने पेरेंट्स के लिए। अब ये वो कहें या ना कहें, ये सच है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, राइट? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि आप ये एक्सेप्ट करें कि जब आपको पता है कि आपके पेरेंट्स आपको चेंज नहीं कर सकते पूरे तरीके से, तो आप ये भी समझ लें कि आप भी अपने पेरेंट्स को चेंज नहीं कर सकते, राइट? तो इस तरह से आप एम्पावरमेंट में आ जाएंगे ये कुछ स्टेप्स करके कि भाई ये है। ठीक है ना? एक्सेप्ट करें चीज़ों को और ये समझ लें कि अगर आप एक्चुअली वाकई कुछ करना चाह रहे हैं तो उसको इतना इंटेलिजेंटली अपने पेरेंट्स को प्रेजेंट करें कि भाई मैं
इतना स्ट्रांग हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ और मेरे पास फुल फ्लैज प्लान है। कुछ करना चाह रहे हैं तो बस जाके बताएं कि भाई अम्मी मुझे तो ये करना ही करना है, या पापा मुझे इसके लिए पैसे चाहिए, मुझे करना ही करना है। नो, यू टू हैव अ प्लान। आपको पता होना चाहिए कि ये मैं करूंगा तो सक्सेस के चांसेस ज्यादा हैं, नॉट 100%, नॉट ऑलवेज, पॉसिबल ही नहीं है, बट सक्सेस के चांसेस ज्यादा है। मेरे पास प्लान है और मैं ये कर सकता हूँ, मुझे पता है मेरे पास इस चीज की क्रेडिबिलिटी भी है और एलिजिबिलिटी भी है। ठीक है, तो प्लान ऐसा बताएं कि माँ बाप ना करें ही ना, और अगर ना करने के चांसेस हैं तो फिर ना ही करें वो काम। देखें, वो ना ही करें, ऐसे रिस्क नहीं ले, अपनी जिंदगी के साथ मजाक नहीं करें। पेरेंट्स भी यही चाहते हैं। बट अगर आपको पता है कि आप ये कर सकते हैं और स्टिल स्टिल आई एम टेलिंग कि आपके पेरेंट्स ऐसे हैं जो आपको सपोर्ट फिर भी नहीं कर रहे, तो वहाँ पेरेंट्स गलत हैं। और अगर वो गलत हैं तो फिर आप अपनी सिचुएशन को मजबूत बनाएं। अपनी सिचुएशन को कैसे इम्प्रूव बनाएं कि बार बार उनके फिजिकल कांटेक्ट में ना आए, थोड़ा डिस्टेंस हो जाए अपने पेरेंट्स से कुछ टाइम के लिए। अपने आप को भी टाइम दें, इस तरह से उनको भी टाइम दें। कोई भी बाहर का काम करें, गार्डनिंग कर लें, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर लें, को कुछ पढ़ना है तो रूम लॉक करके अपनी पढ़ाई कर लें। ठीक है, और जब उनसे बात करें ना, तो इतने डिफेंसिव ना हो जाएं कि नहीं नहीं आप तो मेरा पॉइंट ही नहीं समझते, आप तो मुझे समझना ही नहीं चाहते। नो, जस्ट डू अ रिलैक्स टॉक। ठीक है ना, प्यार से बात करें, आराम से बात करें, डिफेंसिव नहीं हो। जब तक आप उन्हें सुनेंगे नहीं, तब तक आप ना उन्हें समझेंगे ना आप वो आपको समझ पाएंगे। ठीक है, इट्स गिव एंड टेक प्रोसेस, राइट। तो अपने आप को डिफेंस ना करें, सामने वाले की बात सुने। ठीक है, और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो कि कुछ लोगों को कड़वी भी लगती है, बट ये सच है, इसको एक्सेप्ट करें, कि जस्ट कट फाइनेंशियल टाइज विद योर पेरेंट्स। जस्ट कट द फाइनेंशियल टाइज। पैसे लेना बंद कर दे उनसे। आपको कोई स्टेप लेना है ना, तो आपको पता होना चाहिए जब मैं कुछ डिफरेंट करने जा रहा हूँ ना, तो आई हैव टू पे द प्राइस फॉर एनीथिंग। यू हैव टू पे द प्राइस, और वो प्राइस खुद ही पे करें। यू हैव टू, नॉट योर पेरेंट्स हैव टू। ठीक है ना, तो जब कोई इनिशिएटिव ले रहे हैं तो वो प्लान की जो मैंने बात की वो यही है कि आपके पास ऐसा कुछ है, कुछ ऐसा आपने कर रखा है। मैंने जो भी बंदा किसी फैमिली में ज़्यादा कामयाब देखा है ना, वो देखा है जो अर्ली एज से, जो किसी जॉब का वेट ना करे, जिसने अर्ली एज से ना, जिसने कहा भाई मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगी या मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगा, उसने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। काम को छोटा नहीं समझा कि नहीं मैं तो एमबीए करके मैनेजर ही बनूंगा, नहीं, या मैं तो इंजीनियर ही बनूंगी तब कुछ करूंगी जिंदगी में, नहीं। मैंने उन लोगों को बड़ा कामयाब देखा है किसी फैमिली के, जिन्होंने अर्लियर अर्लियर फाइनेंशियल टाइज कट करे अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। तो वहीं आप एक आपके पेरेंट्स के दिमाग में आपके लिए एक रिस्पेक्ट बननी शुरू हो जाती है। वो आपको समझने लगते हैं, हाँ अब ये बड़ा हो गया, हाँ अब हमें इसको कंट्रोल नहीं करना। ऐसा बिहेव भी तो करें ना कि वो आपको कंट्रोल करना छोड़े। अब जब अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव करते हैं, कुछ चीज़ें कट डाउन करते हैं, तो आप फिजिकली उनसे थोड़ा कट आउट हो जाते हैं, बट मेंटली और इमोशनली हम हमेशा अपने पेरेंट्स से कनेक्टेड रहते हैं। तो एट द एंड जो बहुत ज़रूरत है वो ये है कि अपने पेरेंट्स के साथ अपने रिलेशनशिप को रिपेयर करें। जो भी आपके डिसीजंस की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स ऑब्वियसली होती हैं, चीज़ें खराब होती हैं, तो वहाँ उनको छोड़ नहीं दें, उनको रिफ्रेम करें, उनको रिपेयर करें। आप कोई भी बंदा आपसे कट आउट हो जाता है, कहीं ना कहीं हम उसको हाई कर लेते हैं, हम उसको कह देते हैं यार आई स्टिल लाइक यू, यू आर अ नाइस पर्सन। बट हम अपने पेरेंट्स से क्यों नहीं कहते कि अपने पेरेंट्स से कभी हम ये क्यों नहीं कहते कि आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं, या आप बहुत प्यार करते हैं और हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, या आप हमें बहुत अजीज हैं। ये कहना बहुत ज़रूरी है। हमने कब कहा अपने पेरेंट्स से ये? शायद एक दफ़ा कहा होगा पूरी ज़िंदगी में, या 2 दफ़ा कहा होगा, या फिर अगर बहुत सोचें तो कभी भी नहीं कहा, या शायद कि हमें आपसे बहुत मोहब्बत है। नहीं, शायद नहीं कहा। तो कह दें, वक़्त रहते कह दें। राइट, आपका ये ऐसा रिलेशनशिप है जो आपके साथ सारी जिंदगी रहना है। बहुत लोग आएंगे लाइफ में और बहुत लोग चले जाएंगे, बट पेरेंट्स कभी नहीं जाने। तो जस्ट ट्राई डीलिंग विद देम। वो आपका बुरा नहीं चाहते, वो आपके लिए फिक्रमंद है। राइट, सो थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।